बात बच्चों, हमने अब तक कितने लेसन पढ़े? 4 लेसन है ना। कविता, कौन कविता हो गया भाई पिछली बार, उसके बाद प्यारा गांव और राजा बदल गया और हम होंगे कामयाब, ये 4 हो गए। अब हमको खाली ये एक पढ़ने, हमको पठन हेतु है, खाली पठन हेतु हम पढ़ना, उसमें से आपको ये कविता समझना और प्रश्न उत्तर के लिए नहीं है, कुछ नहीं है और आपका एग्जाम को भी ये नहीं आएगा, लेकिन आपको समझने के लिए ये पढ़ना है। लेकिन कि ये 4 जो लेसन हैं हमको आपको नोट्स में दे रहे हैं, वो जो भी दिए नोट्स में कार्यपत्र प्रश्न सब लिखना है इसमें क्लास वर्क में, और जो जो होमवर्क दे रहे पीछे लिखना है, ठीक है। तो अभी अपन, हमारा देश का नाम क्या है बोलो? भारत है ना। भारत देश है हमारा देश, हमको बहुत प्यारा है सबको। जैसे हमारे माता पिता हमको प्यारे होते हैं, उनको बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे हमारा देश पे हमें गर्व होता है। जिस देश में हम रहते हैं उसका ही हमको बहुत गर्व होना चाहिए और होता भी है। तो वैसे ही ये हमारे देश की प्रशंसा करते हुए, इसकी वर्णन करते हुए वो क्या कर रहे हैं, एक कविता बताए हमको। खाली पठन ही तो आप पढ़ लेना, लेकिन वो पढ़ने के बाद उसमें से प्रोजेक्ट वर्क दे सकते, इसमें से प्रोजेक्ट वर्क भी आपको दे सकते। तो क्या देते वो बाद में बोलती मैं, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी है। मतलब प्रश्नोत्तर के लिए नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं पढ़ती हूँ, देखो इसका अर्थ आपको समझाती हूँ। बच्चों की मुस्कान लिए हर फूल जहाँ खिलता है, जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है। बच्चों, जैसे बच्चों को देखते ही बड़ों को भी प्यार आता है और बच्चे भी बड़ों को देखते ही मुस्काते हैं, और बच्चों को देखते ही क्या होता है, हमको बहुत प्यार लगता है। जैसे फूल, कहीं पर भी फूल हम आते जाते लगाते हैं ना, कुंडे में या बगीचे में हम जाते हैं तो खाली देखते हैं फूलों को, वो फूल खिलता है और सुंदर दिखाई देता है, पौधे पर ही अच्छा दिखता है ना। तो हम उसको देखते ही हमको प्यार आता है। जैसे छोटे बच्चों को देखते प्यार आता है, वैसे ही फूलों को भी देख कर हमारा मन आकर्षित होता है। जैसे कुछ जाके हम ले ऐसा लगता है, लेकिन हम तोड़ते नहीं उसको। जिसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है, और जिसके घर में हम गए तो हमको स्वागत हंसते हुए करना चाहिए, तभी हम उनके घर फिर एक बार पहुंचते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया, हंसते हुए हमारे को प्यार दिया, प्यार से बात किया, ऐसा हम नाम लेते हैं। लेकिन हम बुलाए और उनको हम स्वागत नहीं करें हंसते हुए, तो उनको बुरा लगता है ना, फिर एक बार कोई नहीं आएंगे अपने पास, है ना। तो इसलिए हंसते हुए मिलता है। हमारे देश में ऐसा ही है, कोई भी रंग हो, हम देश से दोस्ती करना चाहते हैं मन सबकी। दूसरा देखो, धर्म से बढ़कर मानवता का मान जहाँ पर होता है, जिसके आंचल में हर कोई दुख बुलाकर सोता है। हमारे देश में क्या है, हर धर्म को सम्मान दिया जाता है, हर धर्म को मान्यता दी जाती है, सब धर्म को सम्मान दिया जाता है, हर धर्म के लोग मिलकर रहते हैं और सबको मान सम्मान देते हैं। इनका धर्म ऐसा ही नहीं, दोस्ती बड़ी है। धर्म हम इंसान ने बनाया है, लेकिन भगवान ने तो इंसान को पैदा किया है, तो सब इंसान भारत में मिलजुल कर रहते हैं। जिसके आंचल में हर कोई, मतलब आंचल में तो हमारा देश, इसमें दुख बुलाकर अपने देश में आते ही हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। दूसरे देश में देखो कैसे लड़ाई होते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में कहीं कहीं पर ऐसे भी मिसाल है जो कि कौन से भी धर्म मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं, हर दुख सुख उनका दुख अपना दुख ऐसा समझकर मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे अपने कई भारत देश में कई गांव में कई शहरों में दिखाई देता है। तो और एक देखो, पर्वत नदियाँ झील बहारे कण कण जहाँ लुटाते हैं, जिसके चमन में हर कोई शांति संदेश फैलाते हैं। हमारे देश में देखो भगवान ने कितने सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिए हैं जो कि इंसान को हर पल काम आए। जैसे पर्वत, नदियाँ, झील, ऐसे सुंदर सुंदर हर इसमें हर मौसम में एक एक बहार आती रहती है, और कण कण छोटा छोटा कण भी मुस्काते हुए दिखाई देता है, हमको सुख देने की कोशिश करता है। और हर चमन बोलते क्या, गार्डन, चमन में हाँ अपना ऐसा चमन है हमारा देश, मतलब क्या है, एक फूल का चमन है जिसमें कलर कलर के अलग अलग फूल भी दिखाई देते हैं। और सब धर्म के, जैसा धर्म अलग अलग होते हैं वैसे ही अलग अलग प्रकार के फूल रहते हैं, तो उसको देखकर हमारा मन
गार्डन में जाते हैं हमारा मन कैसा खुश होता है, वैसा हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई धर्म के, लेकिन मिलजुल के शांति का संदेश फैलाते हैं। और क्या कहते हैं, हमारे शांति का संदेश का एक पक्षी भी है, कौन सा है वो, कबूतर, है ना। चाचा नेहरू भी क्या करते थे, शांति का संदेश बोलकर कबूतर को उड़ा देते, सफ़ेद रहता ना कबूतर। तो ऐसे हमारा देश है जो कि शांति फैलाना चाहता है और शांति रखने की कोशिश करता है। माटी माटी सुगंध लुटाती है, सोना जहाँ पर उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है। हमारे माटी में, माटी बोलो तो मिट्टी में जैसा सुगंध आता है, सुगंध मतलब जैसा पानी बहुत दिनों तक धूप होने के बाद जैसा पानी आता है, कैसा अलग सुगंध आती है। और इसमें क्या है, किसान काम करते हैं, सोना उगाती है। जो हमारे देश में कई किसान हैं, कितने किसान कष्ट करते हैं, श्रम करते हैं, जहाँ पर सोना उगता है। सोना मतलब खाए तो ही भोजन ही सोना है ना, हमको सोने के समान है। अगर हम सोना नहीं पहने तो जिंदा रह सकते। सोना मतलब जेवर, जो भी नहीं पहने रह सकते, लेकिन हम जो खाना एक समय पर नहीं खाए तो हमारे पेट में हम जिंदा नहीं रह सकते कई दिनों तक, है ना। तो हम पेट में सोना नहीं खाते, खाना रूपी सोना हमको उगाते हैं। कौन उगाते हैं, किसान, वही हमारे अन्नदाता है। इसलिए उनको अन्नदाता कहा गया है। किसको, किसान को। हर मौसम में वो हमारी मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाते हैं और दुकानों में आए तो हम खरीदते हैं, मगर आराम से पैसे देते, चीज़ तो मिलती है ना, तो क्या हम उगाते थोड़ी है, नहीं। तो इसलिए हमको अन्नदाता उनको कहा गया है। इसलिए ऐसा देश है हमारा जो कि हमारे देश में अन्न रूपी सोना उगता है, जिसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है और सब खुशी खुशी रहते हैं। सबके त्यौहार एक दूसरे के मनाते हैं, दुख सुख समान बांट लेते हैं। ऐसा हमारा देश है, उसकी छाया में हम खुशी के गीत गाते हुए जीते रहते हैं। ऐसा प्यारा देश है मेरा, जग में भारत सबसे न्यारा। ऐसा हमारा देश है, दुनिया में सबसे अलग है और हमारे को बहुत प्यारा है, हम उसके ऊपर गर्व करते हैं। ऐसा ये इसका संदेश है और इस कविता का अर्थ है। तो इस कविता से आपको क्या सीख मिली कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और रहना भी चाहिए। तो हम इसका प्रोजेक्ट में लेंगे ये, ठीक है बच्चों। तो इसका अर्थ समझ में आ गया ना आपको। इसको प्रश्नोत्तर कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए, गतिविधि के लिए आपको दिया जाएगा, तो यहाँ करना जरूरी है। एक बात पढ़ लो, इनके कवि कौन है, राकेश तरंग। समझ में आए बच्चों, धन्यवाद।